सब इधर देखो, इधर इधर। हाँ शांति बनाए बैठे। देख लाला, अब मैं दौड़ नहीं लगा सकती। एक काम कर, तू मेरे पास में आ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। कन्हैया कहने लगे कि नहीं मारेगी, मैं कैसे मान लूं? पहले तो ये छड़ी फेंको, फिर आऊंगा आपके पास। मैया ने छड़ी फेंक दी कि ले आजा, अब नहीं मारूंगी। कोई बात नहीं, तूने मटकी फोड़ दी तो कोई बात नहीं, पर अब ऐसा मत करना। कन्हैया ने कहा कि ठीक है। धीरे धीरे कन्हैया मैया के पास गए। मैया ने पहले तो कह दिया कि नहीं मारूंगी, और जहां कन्हैया पास में आए ऐसा पकड़ा और एक चाटा लगाया। तुझसे कहा था ना मटकी नहीं फोड़ना, क्यों मटकी फोड़ी? फिर तुझे पता है मेरे दादी सासू के जमाने की मटकी थी वो। तू मानता ही नहीं है, शरारत करता जाता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैया ने कन्हैया को एक उखल रखा हुआ था, उस उखल से बांध दिया। बहुत शरारत करता है, ऐसे ही छोड़ती रही तो बिगड़ जाएगा। तो उखल रखा हुआ था, उखल से भगवान को बांध दिया। रस्सी लेकर के आई बड़ी सी, पर जहां रस्सी लेकर आई भगवान को बांधने जाती कि 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। भगवान बंधते ही नहीं, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है? वो तो परमात्मा है। मैया परेशान हो गई और रस्सी लेकर आई। भगवान को बांधने जाती, फिर कम पड़ जाती, फिर रस्सी लेकर आती, फिर बांधने जाती, फिर कम पड़ जाती। क्या करे, परेशान हो गई मैया, पसीना पसीना आ गया। क्या करूं अब? मैया ने देखा कि मेरी मैया परेशान हो रही है और ये मुझसे प्रेम ही इतना करती है, मुझसे प्यार ही इतना करती है कि मैं बंध ही जाता हूँ स्वयं। भगवान खुद ही अपने आप ही उस रस्सी में बंध गए। मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया और काम करने के लिए चली गई। बहुत सा काम पड़ा है, मैं तो काम करने जा रही हूँ। मैया घर में काम करने लगी और वो भूल गई कि मैंने कन्हैया को उखल से बांधा है। अब कन्हैया उस उखल को लेकर के धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये उखल लीला तो भगवान की एक छोटी सी लीला है। क्यों ये लीला? क्योंकि भगवान ने, क्योंकि कुबेर के 2 पुत्र हैं, उनको किसी गलती के कारण नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा था कि द्वापर युग में भगवान नारायण कृष्ण बनकर के आएंगे और वो उखल लीला करेंगे। उस उखल लीला में भगवान की कोहनी के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने उखल लीला की उन वृक्षों का उद्धार करने की। दोनों कुबेर के पुत्र हैं, दोनों भाई वृक्ष बनकर के खड़े हैं। उन दोनों वृक्षों के बीच में निकलने के लिए थोड़ी सी जगह थी। भगवान ने विचार किया कि इनका उद्धार करना है, तो छोटे से कन्हैया उखल के साथ में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोनों वृक्षों के बीच में से होकर के भगवान निकले। उखल अड़ गया और भगवान ने जोर लगाया आगे बढ़ने में। जैसे ही जोर लगाया और अपनी दोनों कोहनी का स्पर्श उन वृक्षों को हुआ, उसी समय वो अपने असली रूप में आ गए, मनुष्य रूप में आए, देव रूप में आए। भगवान से आशीर्वाद लिया कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने उखल लीला के माध्यम से हमारा उद्धार कर दिया। भगवान से उन्होंने प्रेम भक्ति मांगा, वरदान के रूप में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वो अपने लोक को चले जाते। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने उखल लीला की और यमला अर्जुन नाम के 2 जो वृक्ष थे उनका भगवान ने उद्धार किया। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त उसको बोलते हैं कि जो हवा चलती है ना, गोल गोल ऐसा बवंडर आता है, वो राक्षस है। उस राक्षस ने भगवान को उड़ा करके ले गया वो, लेकिन उसका भी भगवान ने उद्धार किया। क्या बोलते हैं उस बवंडर को आपके यहाँ? कौन सा बेड़ा? बौरेरा। सही बोला, बौरेरा। बवंडर आया और तृणावर्त भी कहते हैं उसको, बौरेरा। तो भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान को मारने के लिए आया था, कंस ने भेजा था।
परंतु भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ब्रजवासियों ने देखा कि जब से कन्हैया ने जन्म लिया है गोकुल में, कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति इस पर आ जाती है, कोई ना कोई राक्षस इसको मारने आ जाता है। और जहां हमारे कन्हैया को आराम नहीं मिले, सुख नहीं मिले, ऐसे स्थान पर हम भी नहीं रह सकते, तो क्यों ना हम गोकुल ही छोड़ दें। तो भगवान के कारण सभी ब्रजवासियों ने अपने अपनी धन दौलत, अपना मकान, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ दी और भगवान को लेकर के एक वृंदावन नाम का नगर था, उस गांव में, उस नगर में सारे ब्रजवासी आ गए। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां तुलसी का वन होता है उसी को वृंदावन कहा जाता है। भगवान वृंदावन में विराजमान है। भगवान वृंदावन में रहते हैं और यहाँ पर वृंदावन में पहले कहीं कोई घर, कोई मकान नहीं था, कोई महल नहीं था। वो तो ब्रजवासी रहने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने अपना घर, महल वगैरह सब बनाना शुरू किया और भगवान रहने लगे। भगवान गऊ चराने जाते, सखाओं के साथ में खेलने के लिए जाते। वृंदावन बड़ी सुंदर जगह है, भगवान का स्थान है, वो धाम है। तो भगवान कहते हैं कि वृंदावन कोई धाम नहीं है, हम ये जरूर कहते हैं कि जय, पर वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं कि वृंदावन मेरा घर है, मेरा घर है जहां मैं रहता हूं। तो आप उसको धाम नहीं कह सकते, तीर्थ नहीं कह सकते, जहां स्वयं भगवान रहते हैं वो भगवान का घर है। तो भक्त गाते हैं क्या, हो मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं को, बसा लो वृंदावन। सभी लोग मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं को, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, चाहे जिस विधि राखो मोहे, चाहे जिस विधि राखो मोहे। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, चाहे जिस विधि राखो मोहे, चाहे जिस विधि राखो मोहे। मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की लिख गई हो कि अब मोहे जाना नहीं कहीं को, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
मैं तो वहीं रहूंगा, आपके ही चरणों में रहूंगा। और केवल वृंदावन में बसा लो आप, बाकी मैं भिक्षा लेने चला जाऊंगा। मैं तो संतों का झूठन होता है वो खा लूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा। बस एक बार वृंदावन में बसा दो, भले नौकर रख लो आप मुझे, और मुझे अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि चाकर बनकर सेवा करूंगी।